वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 14 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आम आदमी पार्टी भारत की कितने नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है? तो यह 9वें नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है। अब 8 अन्य कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है तो उसको भी देखते हैं इस लिस्ट में। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी पार्टी आपकी हो जाएगी फिर से, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो जाएगी। ठीक साथियों, और 8वें नंबर पे है नेशनल पीपुल्स पार्टी। और अभी 9वें नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कौन सी बनी है तो आम आदमी पार्टी बनी है 9वें नंबर की राष्ट्रीय पार्टी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच काशी तमिल संगम ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? तो यह काशी ट्रेन संगम जो चलेगी आपकी, यह चलेगी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच साथियों। तो साथियों, रेल मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? अश्विनी वैष्णव है। तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे और भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थे। तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब तमिल संगम का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो काशी में हो रहा है। काशी तमिल संगम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। साथियों याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि काशी तमिल संगम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो साथियों, शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब यह उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच चलाई जाएगी साथियों। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हो। तो आइए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा सीटें 18 और लोकसभा सीटें 39। अगस्त मलाई हाथी अभयारण्य तमिलनाडु में है। कार्तिकेय दीप रथ महोत्सव तमिलनाडु में आयोजित होता है। श्वास मोबाइल ऐप यह कहाँ शुरू किया गया? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है श्वास मोबाइल ऐप। सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत तमिलनाडु में हुई। राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात है। साथियों, मछली के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यह है आपका तमिलनाडु और गुजरात दूसरे स्थान पर है। साथियों, गुजरात मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अंगदान के मामले में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है जबकि भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना है और जयपुर की चार दीवारी को 2019 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। साथियों, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके प्रेसिडेंट कौन है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर स्थित है और यह तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में है। मुद्दुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है कौन? तो यह बनी है PT उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। तीनों सेना का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1927 में साथियों। कब हुई साथियों? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1927 में। टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो मेघना अहलावत बनी। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं B सुरेश कुमार। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो यह है राजीव लक्ष्मण करिंदकर। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजेंद्र शर्मा बने हैं।
नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साजी केवी बने हैं नबार्ड के नए अध्यक्ष। इससे पहले नबार्ड के अध्यक्ष थे गोविंद राजुल्लू चिंटाला। अब कौन बने हैं? तो साजी केवी बने हैं। नबार्ड, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा और नबार्ड की स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सीनू अग्रवाल बने हैं। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो विनेश सीसॉ जो हैं आपके, ये बने हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक। साथियों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? नवंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता? तो जोस बटलर जो इंग्लैंड के कैप्टन है, इसने जीता पुरुष में। और सिदरा अमीन ये पाकिस्तान की है, ठीक है, और इसको दिया गया महिला प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर का अवार्ड। साथियों, तो अब जानते हैं जनवरी से लेकर के अब तक में किसे किसे महिला में और पुरुष में अवार्ड दिया गया प्लेयर ऑफ मंथ का। तो जनवरी का जो दिया गया आपका, वो दिया गया हीदर नाइट को जो इंग्लैंड के थे। फरवरी का दिया गया एमेलिया केर को, जो कहाँ की थी? तो ये भी न्यूजीलैंड की, ये न्यूजीलैंड की थी, सॉरी साथियों। मार्च का दिया गया आपका राचेल हैंस को, ये ऑस्ट्रेलिया की थी। अप्रैल का प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया एलिसा हिली को, ये भी ऑस्ट्रेलिया की थी। मई का दिया गया तूबा हसन को, और ये तूबा हसन कहाँ की थी? तो पाकिस्तान की थी, जिसे प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया। जून का जो प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया वो मैरीजेन कैप को दिया गया, और मैरीजेन कैप जो है ये दक्षिण अफ्रीका की है महिला। जुलाई का जो प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया वो एम्मा लैब को दिया गया, यह इंग्लैंड की है। अगस्त का दिया गया ताहालिया मैक्रागा को, ये ऑस्ट्रेलिया की है। और सितंबर का प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया किसे? तो हरमनप्रीत कौर को, जो भारत की है। और अक्टूबर का प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो निदा डार को दिया गया, और निदा डार कहाँ की है? पाकिस्तान की है निदा डार। अब पुरुष के बारे में जानते हैं। पुरुष का जनवरी का प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो कीगन पीटरसन को दिया गया, और कीगन पीटरसन दक्षिण अफ्रीका के हैं। फरवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ जो दिया गया आपका, वो दिया गया श्रेयस अय्यर को, यह भारत के हैं। मार्च का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? तो बाबर आजम को दिया गया, यह पाकिस्तान के हैं। अप्रैल का प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया, मंथ किसे दिया गया? तो केशव महाजन दक्षिण अफ्रीका के हैं, इन्हें दिया गया। मई का दिया गया एंजेलो मैथ्यूज को, और एंजेलो मैथ्यूज कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के हैं। जून का प्लेयर ऑफ द मंथ जो दिया गया आपका, वो जॉनी वेरस्टो को दिया गया, यह इंग्लैंड के हैं। जुलाई का दिया गया प्रभास जयसूर्या को, ये श्रीलंका के हैं। और अगस्त का दिया गया सिकंदर रजा को, जो जिम्बाब्वे के हैं। तो अगस्त 2022 का किसे दिया गया? सिकंदर रजा को दिया गया प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। किसके द्वारा? तो आईसीसी के द्वारा दिया गया। साथियों, सितंबर महीने का दिया गया आपका मोहम्मद रिजवान को, ये पाकिस्तान के हैं। और अक्टूबर महीने का दिया गया विराट कोहली को, ये भारत के हैं। किसके द्वारा साथियों यह दिया जाता है? तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। तो आपको साथियों बताना है आईसीसी के बारे में। मैंने कई बार बताया है आपको आईसीसी के बारे में, तो आज आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, आईसीसी के बारे में आप क्या जानते हो। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्वदेश बद्री गाय की अनुवांशिकी विकास की योजना बनाई है? तो स्वदेशी बद्री गाय की अनुवांशिकी विकास की योजना बनाई गई है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। अब उत्तराखंड के द्वारा बनाई जा रही है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड में राज्यसभा सीट कितना है? तो 3 है, और लोकसभा सीट 5 है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का में यह स्थित है, और इसका पुराना नाम क्या है? तो हैली नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम। वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है और राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। साथियों, 1936 में 1936 में किस राज्य की स्थापना हुई थी, और उस राज्य के बारे में क्या जानते हो? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साथियों देखो, यह जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके बीचों बीच से राम गंगा रिवर निकलती है। साथियों, राम गंगा रिवर यह निकलती कहाँ से है? तो यह उत्तराखंड के नैनीताल झील से निकलती है, और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा रिवर में जाकर के मिल जाती है। कन्नौज को बोलते हैं खुशबुओं का शहर, कन्नौज है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है।
राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है और यह कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। मुख्यमंत्री ने समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड में। भूकंप अलर्ट ऐप जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो उत्तराखंड बना। सूर्यधार झील देहरादून में है। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड बना है। साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 को अपनाने वाला भारत का पहला और दूसरा राज्य कौन है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति कहाँ मिली, तो उत्तराखंड में मिली दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो ये हुआ आपका उत्तराखंड में। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म में डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया उत्तराखंड को साथियों, और उत्तराखंड में आपका राजाजी नेशनल पार्क है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस टीम ने टेनिस प्रीमियर लीग 2022 चैंपियनशिप जीता है, तो हैदराबाद ने जीता है। यह साथियों किसने जीता साथियों, तो हैदराबाद ने आपका टेनिस प्रीमियर लीग 2022 जीता है। अब हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने यह चैंपियन जीता है, तो इसका फाइनल आयोजन कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। साथियों, पुणे में ही एक स्टेडियम है जिसका नाम है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अब हैदराबाद ने जीता है, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। तेलंगाना की स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को, और तेलंगाना के गवर्नर जो हैं वो तमिलसाई सौंदरराजन हैं, जो तेलंगाना के प्रथम गवर्नर भी थे। मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को बोला गया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय यानी कि वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में बन रहा है। 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त घोषित में प्रथम स्थान पर कौन बना, तो यह बना आपका तेलंगाना। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। साथियों, यूनेस्को में अभी कितने स्थान हैं भारत के, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी रिवर पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सिंचाई सागर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, और यह किस राज्य में है, तो तेलंगाना में है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 दिया गया हैदराबाद को, और कानुमा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है तेलंगाना में कानुमा त्योहार। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने अंडर 18 लड़कियों की टीम में रग्बी एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, तो अपना देश भारत ने अंडर 18 लड़कियों की टीम में रग्बी एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। साथियों, रग्बी में कितने प्लेयर होते हैं, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों, और 5 ऐसे गेम के नाम बताने हैं जिसमें आपका खिलाड़ियों की संख्या जो आपकी होती है वो भिन्न भिन्न है। ठीक है साथियों, तो भारत ने जीता आपका रग्बी एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ स्टैंडिंग विथ द यूक्रेनियन पीपल पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो स्टैंड विथ यूक्रेनियन पीपल पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ फ्रांस में। अब फ्रांस में हुआ साथियों, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। फ्रांस की करेंसी है यूरो, और फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इंटरपोल का मुख्यालय साथियों कहाँ है, तो पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है, और मैगिनोट रेखा आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच है। वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण सैन्याभ्यास। 48,500 साल पुरानी जॉम्बीज वायरस को फ्रांस ने फिर से जीवित किया है। यह कहाँ थे, यह रूस में जीवित किया गया है, क्योंकि रूस में यह पाई गई थी आपकी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो यह बने हैं ईशान किशन। बांग्लादेश के खिलाफ सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज एक दिवसीय में बने हैं। अब
ईशान किशन बने हैं तो इन्होंने 126 बॉल में डबल सेंचुरी लगाया था और यह बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। साथियों आज आपको बताना है आईसीसी के बारे में या फिर क्रिकेट के बारे में। आप जो भी जानते हो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में स्थित है। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया था। तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वजीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बन गई वजीफा नाजरीन। भारत ने बांग्लादेश को हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता। किसको हरा के साथियों? तो बांग्लादेश को हरा करके। बांग्लादेश ने मुजीब छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। ठीक है साथियों। हिलहट सिलचर महोत्सव भारत और किस देश के संबंधों को चिन्हित करने के लिए मनाया गया है? तो यह भारत और बांग्लादेश के संबंधों को चिन्हित करने के लिए असम की बराक घाटी में मनाया गया। साथियों याद रखना बराक घाटी किस राज्य में है? तो असम में स्थित है बराक घाटी। ठीक है साथियों। भारत और बांग्लादेश ने 51वां मैत्री दिवस मनाया। ठीक है साथियों। अपने मित्रता को और मजबूत करने के लिए और अपने संबंध को और बेहतर करने के लिए, और जो बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। उसकी याद में भारत और बांग्लादेश ने 51वां मैत्री दिवस का आयोजन किया। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो बीना नायर को दिया गया। साथियों आज का आपका प्रश्न है साथियों, मनोहर पारिकर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और उस राज्य के बारे में या इस क्वेश्चन के बारे में आप जो भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों गुजरात, साथियों तो गुजरात जो आपका है, गुजरात हाईकोर्ट में देश की पहली न्यायिकी घड़ी लगाई गई। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। पुणे स्टेडियम का नाम बदल के कर दिया गया नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अब बंगलार, सॉरी साथियों, अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और बेंगलोर जो आपका है यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह है बेंगलोर में। साथियों आपको गोवा, साथियों तो गोवा में है दूध सागर झरना, गोवा में स्थित है। साथियों कहाँ पे साथियों है? तो गोवा में स्थित है दूध सागर झरना, और डावोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित। साथियों तो आपको बताना है क्या मनोहर पारिकर हवाई अड्डा कहाँ पर है, और इस क्वेश्चन से आप जो भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों तो ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।